हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेरोजगारी को। हम बेरोजगारी के मुख्य रूप से परिभाषाएं, इसकी विशेषताएं और इसके कारण, प्रकार आदि को देखेंगे। जिसमें से देखा जाए तो कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को भी कार्य न मिल पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है फिर भी उसको कार्य न मिल पा रहा है, उसको बोलेंगे बेरोजगारी। जिसमें से हम वर्किंग पॉपुलेशन को देखेंगे। 15 से 64 वर्ष की आयु के स्वस्थ व्यक्ति जिसको कार्य करने की योग्यता और क्षमता है को कार्य न मिल पाने की स्थिति को कार्य करने की योग्यता और क्षमता है उसको बोल देंगे वर्किंग प्रोसेस, यानी कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या में हम श्रम बल को देखेंगे, लेबर फोर्स। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति, कई व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक नहीं होते, कामचोर होते हैं, उनको हम वर्किंग प्रोसेस में तो शामिल करते हैं लेकिन लेबर फोर्स में शामिल नहीं करते, उसको बोलते हैं श्रम बल। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति को ही श्रम बल में शामिल किया जाता है। श्रम बल और स्वैच्छिक बेरोजगार, जो अपनी मर्जी से बेरोजगार है, जिसमें से वर्किंग पॉपुलेशन को श्रम फोर्स में से घटा दिया जाए तो स्वैच्छिक बेरोजगार यानी अपनी मर्जी से बेरोजगार है, जो कामचोर है। इस प्रकार देखें तो वर्किंग पॉपुलेशन में से लेबर फोर्स यानी श्रम बल को घटा दिया जाए। अब कार्यबल, वर्किंग फोर्स कौन सी है? श्रम बल के अंतर्गत आने वाली व्यक्ति जिसको रोजगार प्राप्त हो चुका है। अब बेरोजगार कौन है? जिसमें से लेबर फोर्स में से वर्किंग फोर्स को घटा दिया जाए तो बेरोजगार हमको देखने को मिलता है। जिसमें श्रम और बल के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति जिसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य नहीं मिल पा रहा, यानी जिसमें कम से कम वेतन पर भी जिसको कार्य नहीं मिल पा रहा, जो अपनी योग्यता क्षमता रखता है फिर भी उसको कार्य नहीं मिल पा रहा, इसको बोलता है बेरोजगार। यानी जिसमें कम से कम वेतन दे दो पर कार्य दे दो। फेयर चाइल्ड ने इसको अच्छी तरह परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि सामान्य दशाओं में सामान्य वेतन दर पर भी किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या अनैच्छिक रूप में से वेतन या कार्य से अलग कर दिया जाए, उसको बोलते हैं बेरोजगार। इसमें से प्रवन विगम ने एक अच्छी तरह से परिभाषा दी है। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति होता, उन्होंने बताया कि उनकी अच्छी डेफिनेशन है। श्रम में मांग की पूर्ति के आधार, श्रम की मांग की पूर्ति के अनुसार उसको कार्य करने के स्थान की संख्या पर श्रम की पूर्ति न हो पाने की स्थिति को बेरोजगारी कहेंगे। इसमें प्रकार देखें तो प्रवन विंघम ने बताया कि वह दशा जिसमें से श्रम की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से भी अधिक हो, उसको बोलते हैं बेरोजगारी। इसमें प्रकार देखें तो ऐच्छिक बेरोजगारी, अपनी मर्जी से। इसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी को रखा जा सकता है कि अपनी मर्जी से बेरोजगार है, जिसमें व्यक्ति अपनी कार्य तो मिल रहा है लेकिन योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको सही नहीं लगा तो वह छोड़ देता है कार्य को, उसको बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। मौसम त्रिशंकु संक्रमणकारी बेरोजगारी, इसमें अर्थ है कि कोई व्यक्ति मौसम या किसी प्राकृतिक कारण से या कई बार उसको कार्य मिल जाता है, कई बार उसको कार्य नहीं मिल पाता। इस स्थिति में एक लंबे पीरियड तक वो बेरोजगार रहता है, इसको बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति को श्रम और रोजगार की सीमित मात्रा हो और रोजगार प्राप्त करने वाले अधिक हो, उसको बोलता है संरचनात्मक बेरोजगारी। प्रच्छन्न और छिपी बेरोजगारी यानी उत्पादन, जिसमें से व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन उत्पादन शून्य है, इसको बोलता है प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। प्रौद्योगिकी और तकनीकी बेरोजगारी, जिसमें से मुख्यतः तकनीकी या प्रौद्योगिकी कारण जो बेरोजगारी देखने को मिलती है, उसको बोलता है प्रौद्योगिकी बेरोजगारी। अर्ध बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति को योग्यता क्षमता के अनुसार बेरोजगारी देखने को मिलती है, उसको बोलता है अर्ध बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी मुख्यतः शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों में देखने को मिलती है। अस्थायी बेरोजगारी, कुछ समय के लिए एक व्यक्ति ने कुछ समय के लिए रोजगार किया लेकिन उसको दूसरा रोजगार करना है, इस वजह से उसने अपने पहले रोजगार को छोड़ के दूसरे रोजगार के लिए प्रयास करता है। इसमें बीच में जो बेरोजगार रहता है उसको बोलता है अस्थायी बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी, जो मार्केट के उतार चढ़ाव के कारण जो कुछ समय के लिए उसको कार्य मिलता है और कुछ समय के लिए वो बेरोजगार रहना पड़ता है, इसको बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। इसके कारण देखें तो इलियट मेरिट ने अपनी बुक सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में, इलियट और मेरिल ने अपनी बुक डिसोशल ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार की बेरोजगारी देखी। एक व्यक्तिगत कारण, दूसरा है अव्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण यानी कोई व्यक्ति अक्षम में है, जो अपनी क्षमता नहीं है उसमें कार्य करने की, जैसे कि मानसिक रूप से विकसित व्यक्ति या शारीरिक रूप से विकसित व्यक्ति, जिसमें हैंडीकैप वगैरह आ जाते हैं और मेंटली
पेशेंट आ जाते हैं व्यक्तिगत कारण। अव्यक्तिगत कारण उसमें जनसंख्या वृद्धि कारण व्यक्तियों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ रही है लेकिन उस मात्रा में रोजगार उत्पन्न नहीं किए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि कारण। सीमित संसाधनों के कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है। प्राकृतिक आपदा भी बेरोजगारी का कारण है, जिसमें कि खेती और कृषि में मुख्य रूप से बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसमें बाढ़ अकाल के कारण बेरोजगारी हो सकती है। कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने के कारण बेरोजगारी मिलती है, ये मुख्यतः औद्योगिकरण के कारण देखने को मिलती है। मशीनीकरण के कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है। मशीनों के द्वारा कई व्यक्तियों का कार्य एक मशीन आसानी से कर लेती है, उसको कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है। दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण बेरोजगारी, किसी का पिछड़ापन, इस कारण बेरोजगारी देखने को मिलती है। इसके दुष्परिणाम देखें तो व्यक्तिगत विघटन होता है, व्यक्ति कई प्रकार से बुरी लत का शिकार हो जाता है, वो मानसिक प्रेशर बढ़ने के साथ साथ उसको साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, इस कारण व्यक्तिगत विकलन देखने को मिलता है। पारिवारिक विघटन होता है, व्यक्ति अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पाता, जिससे परिवार में दैनिक आय नहीं मिल पाती, इस कारण पारिवारिक विघटन देखने को मिलता है। सामाजिक विघटन, जिसमें नैतिक पतन मुख्य रूप से शामिल है, जिसमें व्यक्ति कई प्रकार की सामाजिक विचलनों का शिकार हो जाता है, जिसमें कई प्रकार के विचलन करने लग जाता है, जैसे कि भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती, इस प्रकार के कार्य सामाजिक विघटन के अंतर्गत आ जाते हैं। गरीबी भी इसका मुख्य कारण है। स्वास्थ्य में गिरावट, व्यक्ति पर उचित रोजगार न होने के कारण उसके आय स्रोत भी बंद हो जाते हैं, जिस कारण उसके स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलती है, जिस कारण वो स्वास्थ्य को अनुकूल न रख पाता है। नैतिक पतन हो जाता है। इसके लिए सरकार ने कई प्रकार के प्रयास करे हैं, जिसमें से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था, 1980 में आई थी और 89 में इसको जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। ग्रामीण युवाओं में स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम 1979 में आया था, जो 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में विलय कर दिया गया था। खेती और मजदूर रोजगार गारंटी योजना 15 अगस्त 83 को आई थी, जो जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया था 89 में। रोजगार आश्वासन योजना 1993 में आई थी, जो 2001 में जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विलय कर दिया गया था। जवाहर रोजगार योजना, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना को और खेती और मजदूर रोजगार गारंटी योजना को विलय कर दिया गया था, और ये आई थी 28 अप्रैल 89 को, और ये 1999 में इसको जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में विलय कर दिया गया था। नेहरू रोजगार योजना 89 में आई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978 में आया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आई थी, और स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना 1997 में आई थी। इसको एक नरेगा भी एक कार्यक्रम आया था, जो 2 फरवरी 2006 को आया था, जिसमें से गवर्नमेंट 100 दिन के लिए बीपीएल कार्ड धारकों को 100 दिन का कार्य देती थी। ये योजना को 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा में, यानी महात्मा गांधी ग्रामीण स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार गरीबी के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है, आगे भी हम इसको इस प्रकार हमने आज बेरोजगारी को पढ़ा। थैंक यू वेरी मच।